बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पटना में जन्मे और पटना में ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत, मतलब यहीं से छात्र राजनीति में उन्होंने शुरुआत की। क्योंकि सब लोग हिमाचल से वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं ना, लेकिन यहीं जन्मे यहीं पढ़े। एक्सेंट में भी बात नहीं आती है शायद बहुत ज्यादा, इसीलिए लोग उतना ज्यादा नहीं वो कनेक्ट देख पाते, लेकिन यहीं से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा, कॉलेज, छात्र राजनीति सब कुछ किया है। तो आज हम लोग उनके साथ सबसे पहले उनके स्कूल गए, अपने बचपन की बातें, और अच्छे स्टूडेंट थे, नाम वाम उनका पूरा लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, बोर्ड वो जो लिस्ट होता है वो सोचिए, मतलब 1940 में बना था स्कूल, तो उस समय से अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स वैसे रहे जो स्ट्रांग रहे एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में, उनका नाम रहता है उस बोर्ड में। तो नाम था उनका, और क्या क्या बताया है उन्होंने हम दिखाते हैं उसका कुछ अंश। और इस समय सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पटना के मौजूद हैं हम। काफी प्रतिष्ठित स्कूल, यहाँ का बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं, लेकिन जो नाम जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अपनी छात्र राजनीति नड्डा जी यहीं से शुरू की है। आज राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान आपको यहीं पर, वो टेस्ट यहीं पर देना है आपको। मैं हर चुनाव को टेस्ट मैच की तरह ही देखता हूँ। टेस्ट मैच? हाँ, और टेस्ट की तरह ही देखता हूँ, इसलिए इस चुनाव को भी मैं उसी तरीके से देख रहा हूँ। अध्यक्ष हूँ तब भी, और जब नहीं था संगठन मंत्री और जनरल सेक्रेटरी भी रहा, तब भी मैं हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में और पूरे शिद्दत के साथ लड़ने की मेरी आदत है। पॉलिटिक्स में आए कैसे? जब आप छोटे थे, कहाँ से पॉलिटिक्स में? स्कूल पहुंचने के बाद लगता है कि उन दिनों कभी भी दिमाग में रहा होगा कि एक दिन नहीं, पार्टी अध्यक्ष? मैं एक पढ़ाई में मेरी रुचि थी और खेल में मेरी रुचि थी, इसलिए मैं विशेष करके इस तरीके से कोई राजनीति के बारे में कोई विचार नहीं रखता था। लेकिन यहाँ 72-73 के बाद बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल हुआ, और उस अपहीवल में क्योंकि मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, उसका जो एपिक सेंटर था वो यूनिवर्सिटी थी, और मुझे यूनिवर्सिटी में ही रहने का मौका मिला। तो बहुत से हमारे साथियों से जब मुलाकात होती थी तो ध्यान में आया कि राजनीतिक चेतना यहाँ बहुत प्रबल है, और वही राजनीतिक चेतना मुझे भी मैं भी उसमें आ गया। और 74 में मुझे याद है, मैं 10th का स्टूडेंट था, जैसा मैंने मैट्रिकुलेशन की, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चला, और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में मुझे याद है 18 मार्च 1974 मैं भी उसमें शामिल हो गया, और वो एजिटेशन बहुत आगे चल करके एक विराट रूप उसने लिया सारे देश में, आंदोलन देश में। और मुझे याद है कि एक मार्च हुई थी, शायद 5 जून का दिन था। 5 लाख सिग्नेचर्स के साथ गवर्नर आर.डी. भंडारे को देने के लिए, गफूर सरकार के बर्खास्तगी के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चला था। तो मैं उस समय 10th का विद्यार्थी था, मैं उसमें शामिल हो गया। आपका प्रीफेक्ट में नाम भी देख रहे हैं 74 में। जी, मैं यहाँ का हाउस कैप्टन था पैंथर्स का, और मेरा भाई टाइगर्स का हाउस कैप्टन था। मुझे खेल में बहुत रुचि थी। मैं माइल रेस चैंपियन भी था। स्कूल में रहते हुए भी आप ये सब कर रहे थे? मैं माइल रेस चैंपियन भी था, और मैं स्प्रिंट चैंपियन भी था, यानी 100 मीटर्स रेस का भी चैंपियन था। बहुत रेयर होता है कि लॉन्ग रेस वाले स्प्रिंट में आते हैं, लेकिन मैं था। और ये स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, मैं बिहार नंबर 4 रहा स्विमिंग में, और जूनियर्स में मैं बिहार नंबर 4 रहा। तो मुझे यहाँ सब लोग कहते थे कि नड्डा या तो क्लासरूम में मिलेगा या स्विमिंग पूल में मिलेगा। और बताइए, ये स्विमिंग में चैंपियन, यहाँ मुझे प्रिंसिपल की तरफ से इजाजत थी कि व्हेनेवर आई वांट आई कैन यूज द स्विमिंग।